गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि जैक बोर्ड ने क्लास 11वीं की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 25, 26 और 27 तीन डेट में 11वीं की परीक्षा होने वाली है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11 के हिस्ट्री विषय के 3-4 सेट हम लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग पहला सेट के बारे में जानेंगे। और लगभग इन सेटों से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एग्जामों में आएगा। अगर ये सेट आप अगर तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेट को हिस्ट्री का। जो पहला क्वेश्चन है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मर्दुक, ऑप्शन बी एनलिन, ऑप्शन सी इनाना और ऑप्शन डी उर। तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मर्दुक ना, पहला का हो जाएगा मर्दुक। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है रोमन लिपि, ऑप्शन बी है ब्रह्मी लिपि, ऑप्शन सी है किलाक्षर लिपि और ऑप्शन डी है खरोष्टी लिपि। ये क्वेश्चन आपका हर साल रिपीट करता है और ये आपका मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर रखा जाता है, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता पूरे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। तो दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा सी किलाक्षर लिपि ना। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात जो लिपि है वो कौन सी थी? सी किलाक्षर लिपि। उसी प्रकार से हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दजला एवं फरात नदी किस समुद्र में गिरती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए काला सागर, ऑप्शन बी फारस की खाड़ी, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फारस की खाड़ी। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? यानी कि किस भाषा से मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। यूनानी भाषा, लैटिन भाषा, यूनानी और लैटिन भाषा से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यूनानी भाषा। ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगे, यानी कि मेसोपोटामिया में जो प्राचीन नगर थे, जो सबसे पहले छोटी सी ईंटों का बनाकर रहना शुरू किए, आरंभ किए, वो किस काल में? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। 3000 ईसा पूर्व में, 3200 ईसा पूर्व में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी है 2000 ईसा पूर्व में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5वां का सी 3200 ईसा पूर्व में। इस काल में धीरे धीरे वहां पर क्या होने लगा? नगरों का विकास होने लगा। उसी प्रकार से हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी चीन की सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता और ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो प्राचीन भारत में या पूरे विश्व में देखेंगे, भारत के संदर्भ में देखेंगे तो सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की है। अगर विश्व स्तर पर देखेंगे तो वो हो जाएगा सबसे पहला जो सभ्यता आया था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता माना जाता है, यानी छठा का डी हो जाएगा। और चीन में जो सभ्यता थी उसका नाम था सुमेरियन सभ्यता। और हम लोग मिस्र के, इजिप्ट के पिरामिड के बारे में जानते हैं। तो ये जो 4 सभ्यता है पूरे विश्व में प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जिसमें सबसे प्राचीन आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है। तो छठा का हो जाएगा डी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर में देखिए क्या है। सर्वप्रथम पहिया चाक का आविष्कार हुआ था, मतलब किस काल में सबसे पहले पहिया बनाई गई थी? इसमें ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी में है मिस्र में, ऑप्शन सी है मेसोपोटामिया में, ऑप्शन डी है चीन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मेसोपोटामिया में सबसे पहले हुआ था ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर है कस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जूलियस सीजर, ऑप्शन बी अगस्टस,
ऑप्शन सी कॉन्स्टेंटाइन, ऑप्शन डी तिबेरियन। तो इसका जो कस्तुनतिनिया नगर की स्थापना कौन किए थे? ऑप्शन सी हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन। उसी प्रकार से हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? यहां पर भी 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। नील नदी, बी में है टाइबर नदी, सी में है थेम्स नदी और डी में है हडसन नदी। तो 9वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है ना रोम। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था, यानी कि रोमन साम्राज्य जो था वो काफी बड़ा साम्राज्य था, ये कई महादेशों में फैला हुआ था। इसके बाद हम लोग जैसे ही पढ़ते हैं देखते हैं चंगेज खां आ जाते हैं, तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना वो भी 3 महादेशों में फैला हुआ था। और रोमन साम्राज्य भी कहाँ फैला हुआ था? 3 महादेशों में। तो यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शन ए है यूरोप में, ऑप्शन बी है एशिया में, ऑप्शन सी है अफ्रीका में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। यानी कि तीनों महादेश में रोमन साम्राज्य भी फैला हुआ था और मंगोल साम्राज्य भी फैला हुआ था। तो इसका जो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे, मतलब उन लोग किस प्रकार से देवी देवता की पूजा करते थे? या प्रकृति पूजक थे, एकेश्वरवादी थे, बहुदेववादी थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बहुदेववादी। यानी कि इन लोग एक देवता की पूजा नहीं करते थे, बहुत सारा देवता की पूजा करते थे। चंद्रमा का अलग देवता था, सूर्य का अलग देवता था, उसके बाद आपका युद्ध और शांति का अलग देवता था। तो यानी कि बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी। तो ये 11 का हो जाएगा बहुदेववाद। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका भी 12 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैटिन भाषा। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? लैटिन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 13 नंबर। गृह युद्ध का अर्थ है, गृह युद्ध का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन बी सशस्त्र विहीन संघर्ष, ऑप्शन सी अहिंसक संघर्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गृह युद्ध जो परस्पर होता है वो आपका तलवार या औजार ये सबसे नहीं लड़ा जाता है, ये सशस्त्र विहीन संघर्ष होता है जो आपस में हाँ। तो 13 का क्या हो जाएगा? शस्त्र विहीन संघर्ष हो जाएगा ना, 13 का बी। उसी प्रकार से अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। भाग रहे हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस रोमन शासक ने डोमिनस एट डियस की उपाधि ली थी? ठीक है, ऑप्शन ए में है जूलियस सीजर, ऑप्शन बी में है अगस्टस, ऑप्शन सी में है ट्रोजन और ऑप्शन डी में है डायोक्लिसियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी, डायोक्लिसियन। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। हरक्का प्रणाली किस साम्राज्य की प्रमुख प्रणाली थी? ऑप्शन ए रोमन साम्राज्य, ऑप्शन बी ईरानी साम्राज्य, ऑप्शन सी मंगोल साम्राज्य और ऑप्शन डी अरब साम्राज्य। तो हरक्का प्रणाली का राइट आंसर हो जाएगा सी मंगोल साम्राज्य। हरक्का प्रणाली एक प्रकार से तेज घुड़सवारों की डाक प्रणाली थी जो सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफी तेजी से पहुंचाते थे, और ये प्रणाली को मंगोलों ने शुरू की थी और इसी को बाद में फॉलो किसने किया? दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे उन्होंने की। साथ ही साथ मुगल साम्राज्य भी हरक्का प्रणाली का बहुत सारे, चाहे वो सेना का पुनर्गठन हो या और भी बहुत सारे सेना का जो बदलाव होता है या पद्धति होता है, वो सारे मंगोल से ही प्रभावित थी। इसलिए इसका 15वां का आंसर हो जाएगा मंगोल साम्राज्य। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर। मंगोलिया गणराज्य कब बना? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी हो जाएगा 1940। तो मंगोलिया गणराज्य 1924 में बना, इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। ओगोदई किसका पुत्र था? तो ओगोदई किसका पुत्र था? चंगेज खां का पुत्र था। तो 17 का ए हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 18 के देखते हैं।
मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हमेशा रिपीट किया जाता है और लगभग लगभग सभी को याद रहता है कि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खां को माना जाता है। इसमें बहुत ज्यादा, और ये जो जोची खां, कुबलई खां सब बाद में इनके पुत्र और पौत्र लोग थे। 19 नंबर हम लोग देखते हैं, चंगेज खां मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे? ये पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया है और हर साल लगभग रिपीट किया जाता है। तो चंगेज खां किस कबीले से संबंधित है? ऑप्शन बी, कियात कबीले से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर देखते हैं, मंगोल कौन थे? मतलब मंगोलों का जो निवास स्थान था वो कहाँ था, ये पूछा गया है। तो मंगोल जो थे, ऑप्शन ए मध्य एशिया की एक जनजाति थी। ऑप्शन ए यानी कि 20 का ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि एक स्थान पर कभी भी अस्थायी निवास नहीं करते थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान काफी भटकते रहते थे, क्योंकि मंगोलों की जो भौगोलिक स्थिति थी वो काफी विरल थी, वहां रहना या कृषि करना एकदम संभव नहीं था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीफ क्या है? ऑप्शन ए सामंत, ऑप्शन बी कृषक, ऑप्शन सी जागीर और ऑप्शन डी बिशप। तो फीफ जो है वो है जागीर हो जाएगा ना, ऑप्शन सी फीफ का जागीर हो जाएगा। कौन पेन राइट ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। कृषक द्वारा चर्च को फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी टाइथ और ऑप्शन डी टेली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी, टाइथ हो जाएगा ना। उसी प्रकार से हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? क्योंकि जो रोमन साम्राज्य थे वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। इसमें या फ्रांसीसी समाज को इसको बोल सकते हैं हम लोग, जिसमें प्रथम जो वर्ग में थे वो पुजारी या पादरी वर्ग थे, द्वितीय वर्ग में अभिजात वर्ग थे, अभिजात या कुलीन वर्ग भी इसको कहा जाता है, और तीसरे वर्ग में क्या थे? कृषक वर्ग थे। तो यहाँ पूछता है पादरी, तो पादरी क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम वर्ग में ना। 24 नंबर, ईसाई धर्म का प्रथम पॉप कौन था? तो ईसाई धर्म का प्रथम पॉप थे ग्रिगोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी। 25 नंबर देखते हैं, फ्रांस के समाज के प्रथम वर्ग में कौन आते थे? वही क्वेश्चन है, लगभग इसमें रिपीट है। तो प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग आते थे, बता दिए इसमें। द्वितीय वर्ग में कुलीन वर्ग आते थे, तृतीय वर्ग में कृषक वर्ग आते थे। उसी प्रकार से हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोंक और नन रहते थे, मोंक और नन कहाँ रहते थे? आश्रम में, चर्च में, मठ में और मेनर में। तो इसका जो मोंक और नन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, मठ में ना। 27 नंबर, किसने चार्ल्स मैन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक नियुक्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लियो तृतीय, जो चार्ल्स मैन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर रोमन सम्राट का शासक नियुक्त किया था। 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया? ये भी क्वेश्चन हमेशा रिपीट किया जाता है। तो छापाखाना का आविष्कार किसने किया? इसका 4 ऑप्शन है यहाँ पर, जेम्स कुक, जेम्स वाट, गुंटेनबर्ग और गैलीलियो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुंटेनबर्ग। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और फ्रांस। इसका जो 29 का राइट आंसर हो जाएगा इटली ना। इटली से ही पुनर्जागरण काल प्रारंभ होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर जीत कब हासिल की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1453 ईस्वी, बी हो जाएगा 30 का बी, 1453। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए चौसर, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी मयूर, ऑप्शन डी बनाड शाह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौसर ना। कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की? चौसर ने।
एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर, देखिए ये भी क्वेश्चन हमेशा लगभग हर साल गैप करके भी या लगभग हर साल भी ये क्वेश्चन रिपीट करता है। द लास्ट सफर की चित्रकारी किसने की? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, माइकल एंजेलो, बी में है दांते, सी में है राफेल और डी में है लियोनार्डो द विंची। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लियोनार्डो द विंची। 33 नंबर, रेड इंडियन किस देश के निवासी को बोला जाता था? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, तो रेड इंडियन बोला जाता था दक्षिणी अमेरिका के, तो 33 का हो जाएगा सी। अभी जो वेस्ट इंडीज या कैरिबियन जो द्वीप है उनको बोला जाता है रेड इंडियन। अरावाक कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कैरिबियन द्वीप, ऑप्शन डी मैक्सिको। तो अरावाक जो जनजाति है वो ऑप्शन सी कैरिबियन द्वीप में रहते हैं ना, तो 34 का हो जाएगा सी। 35 नंबर देखते हैं, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा है? तो इसका जो 4 ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर 4 अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी थॉमस जेफरसन और ऑप्शन डी बुकानन। तो इसका जो 35 का हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा ना। थॉमस जेफरसन। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 36 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? ऑप्शन ए मावरियो, ऑप्शन बी भारतीय, ऑप्शन सी अमेरिकन, ऑप्शन डी तस्मान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ए मावरियो। 37 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग पार्टी का नेता कौन बना? तो यहां पर भी 4 आपका ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी चियांग काई शेक। इसके बाद, ठीक है, डॉक्टर सन्यात सेन के बाद कुओमिंतांग पार्टी के वो नेता बनते हैं चियांग काई शेक। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जापान और चीन किस क्षेत्र में आते हैं? ये उनका लोकेशन पूछा जा रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व। उनचालीस नंबर, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया? ठीक है, 1940, 1942, 1944 और डी हो जाएगा 1945। 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में बम गिराया गया था। उसी का ये किस वर्ष पूछा गया हो जाएगा, तो 39 का हो जाएगा डी 1945। 40वां अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात कौन सी संधि संपन्न की गई? ठीक है, नानकिन की संधि, पिकिंग की संधि, टिस्सिन की संधि और पोर्ट स्माउथ की संधि। तो इसका जो 40 का राइट आंसर हो जाएगा नानकिन की संधि के द्वारा अब प्रथम अफीम युद्ध क्या हुआ, संपन्न हुआ था। तो आज हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट सेट के बारे में देखें, ये 40 क्वेश्चन। इसी प्रकार से 4-5 सेट मैं और लेके आऊंगा और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। जब तक आपका एग्जाम हो रहा है तब तक आप इनको वीडियो को आप देखिए और स्टार्ट करने से पहले वीडियो आप कॉपी और एक पेन ले लीजिए और जैसा जैसा क्वेश्चन जाता है वैसे आप बनाते जाइए। इससे आपको आपकी तैयारी का आकलन भी हो जाएगा कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।